कोई वेक्टर दिया हुआ है 5, नहीं फाइंड यूनिट वेक्टर नहीं, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस j प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड। देखिए इधर तो कह रहे हैं कि वेक्टर निकालो जो इसकी डायरेक्शन में हो, इसका नाम मैंने रख लिया a। एक वेक्टर निकालो जिसकी डायरेक्शन इसके जो इसकी डायरेक्शन के अलोंग हो वो वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 8 यूनिट। ठीक है, तो जब भी आए ना 8 यूनिट 15 यूनिट 7 यूनिट, तो आप इसके अलोंग ऐसा वेक्टर तो निकालना जानते हो जिसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 यूनिट वेक्टर। तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लो, उसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन सेम होगी और मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा 1, और फिर जितना बोले उससे इंटू कर दो। ठीक है, पहले निकालेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी 25 प्लस 1 प्लस 4 रूट 30। ठीक है, नाउ यूनिट वेक्टर, पहले यूनिट वेक्टर निकाल लें इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो बोलो क्या होगा, ए कैप ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि 5i माइनस j प्लस 2k डिवाइडेड बाई रूट 30। तो 5 बाई रूट 30i माइनस 1 बाई रूट 30j 2 बाई रूट 30k। तो ये आपने यूनिट वेक्टर निकाल लिया जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। करके देख लो, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 बाई 30 1 बाई 30 4 बाई 30 बाई 30 1 आ गया। तो उसने कहा वो वेक्टर निकालो जो डायरेक्शन तो इसके ही हो, पर मैग्नीट्यूड 8 इसका 1 है, 8 से इंटू कर दो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड 8 एंड डायरेक्शन एज ऑफ वेक्टर A will be 8 times of unit vector along A। यानी आंसर आएगा, इसको 8 से इंटू कर दो डायरेक्ट। हाँ, तो क्या है बोलो 40 बाई रूट 30i 8 बाई रूट 30j 16 बाई रूट 30k। ओके।